अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने लास्ट क्लास में डेप्रिसिएशन से रिलेटेड पढ़ा था, अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स। आज उसी टॉपिक को हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि नॉन करंट एसेट्स जो होते हैं उनकी डेप्रिसिएशन होती है। उसके लिए हमने एक स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ा था, दूसरे नंबर पर हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पढ़ा था, और उन दोनों मेथड्स के मुताबिक हमने डेप्रिसिएशन स्केड्यूल बनाया था। और फिर मैंने आपको उसमें कैलकुलेशन सिखाई थी कि अगर आपको स्केड्यूल ना बनाना पड़े और एमसीक्यूज हों या आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना पड़े तो फिर आप कैसे कैलकुलेशंस करेंगे, डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, टोटल डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसी चीज़ को हम फर्दर आज लेके आगे चलते हैं। ये जो प्रैक्टिस आपके सामने आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखें जो पहला क्वेश्चन है हम इसको यहाँ से रीड करते हैं। यहाँ से देखेंगे वो पहला क्वेश्चन है, लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, ए गिल परचेज अ नोटबुक पीसी। ठीक है, नोटबुक पीसी ये आपका नॉन करंट एसेट है फॉर 2600। दिस इज द कॉस्ट ऑफ द नॉन करंट एसेट। इट हैज एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 4 years। लाइफ एस्टिमेटेड लाइफ है 4 years की। एंड द स्क्रैप वैल्यू ऑफ 200, और स्क्रैप वैल्यू उसकी 200 की। She is not certain whether she should use straight line method or reducing balance method. ठीक है, a balance basis for the purpose of calculating the depreciation on the computer। ठीक है, ये जो नोटबुक पीसी दिया है उस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, उसे ये नहीं पता कि कौन सा मेथड यूज किया जाए। अच्छा, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को पहले करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड। जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है उसमें ये होता है कि आपने एक ही दफ़ा डेप्रिसिएशन निकालनी है और वही डेप्रिसिएशन आपकी हर साल यूज़ होती है। ठीक है, अब यहाँ देखें हमारे पास, जैसे मैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता हूँ तो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन है वो कितनी बनती है पहले साल की। उसके लिए हम अगले साल नेक्स्ट ईयर में भी सेम रहेगी। जो मेथड था वो हमने कौन सा मेथड पढ़ा कल, हमने स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत जब हमने डेप्रिसिएशन निकाली थी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, तो वो डेप्रिसिएशन निकाला था कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। दिस इज द फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। कॉस्ट हमारे पास कितनी है, कॉस्ट हमारे पास है 2600 की। हमारे पास जो एसेट की स्क्रैप वैल्यू है वो 200 गिवन है क्वेश्चन में, और यूजफुल लाइफ इज गिवन वो है 4 years। ठीक है, तो आपके पास जो डेप्रिसिएशन आएगी पर मंथ, वो डेप्रिसिएशन कितनी आती है, आप 2400 बचेगा जो डेप्रिसिएटेबल वैल्यू है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, तो उसको आप डिवाइड करेंगे यूजफुल लाइफ से, तो आपके पास डेप्रिसिएशन निकल आएगी। डेप्रिसिएशन वुड बी $600 पर एनम, हर साल ये डेप्रिसिएशन होगी। अच्छा, ये जो डेप्रिसिएशन हम कर रहे हैं इसके लिए हम अगर डेप्रिसिएशन स्केड्यूल बनाते हैं तो हमारे पास अगर हम डेप्रिसिएशन स्केड्यूल जब बनाएंगे स्ट्रेट लाइन मेथड में, तो डेप्रिसिएशन स्केड्यूल, ये डेप्रिसिएशन स्केड्यूल है, ये आपकी कैलकुलेशन में कन्वीनियंस के लिए आपके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन, यू विल प्रिपेयर द फर्स्ट कॉलम ऑफ ईयर, आपका ईयर कौन सा है। सेकंड कॉलम जो होगा, सेकंड कॉलम आप बनाएंगे ओपनिंग वैल्यू के। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस लिख रहा हूँ, ओबी मीन्स ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग वैल्यू। देन द थर्ड कॉलम इज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एंड द फोर्थ कॉलम विल बी द क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, और जो सिक्स्थ कॉलम होगा वो फिफ्थ कॉलम होगा, दैट वुड बी रिलेटेड टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, कि आपकी टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आएगी। अब देखिए हमारे पास ये है ईयर 1,
ईयर का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम हमारे पास ओपनिंग बैलेंस का, थर्ड कॉलम एक्सपेंस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, फोर्थ कॉलम हमारे पास है क्लोजिंग बैलेंस का, और फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन, अब जब हम इसको वैल्यूज पुट करेंगे तो पहले नंबर पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ईयर वन है, तो ईयर वन में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था, हमने एसेट लिया है 2600 का, यहाँ पर हम एसेट की वैल्यू 2600 ही लिखेंगे, ठीक है। इसमें से रेजिडुअल वैल्यू आपने माइनस करके नहीं लिखनी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने निकाली है, हर साल डेप्रिसिएशन आपके पास 600 होगी, तो ओपनिंग बैलेंस में से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो क्लोजिंग वैल्यू निकल आएगी, दैट इज द 2000, ठीक है। और पहले साल के एंड तक जो आपकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन है, टोटल डेप्रिसिएशन, वो टोटल है 600, क्योंकि आपने सिर्फ इसी साल अभी डेप्रिसिएशन हुई है आपकी, ठीक है। सेकेंड ईयर में जब हम आएंगे तो हमारे पास जो क्लोजिंग वैल्यू होगी एक साल की, वो अगले साल की ओपनिंग वैल्यू, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, दैट इज 2000। फिर हम इसमें से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालेंगे, वो है 600। 2000 माइनस 600 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1400 की, ठीक है। अब 1400 की जो वैल्यू है, अब हमारे पास यहाँ पर ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कितनी आ जाएगी, पहले साल की ये वाली डेप्रिसिएशन ऊपर वाली आपके पास 600 की है, और दूसरे साल की भी डेप्रिसिएशन 600 की है, टोटल डेप्रिसिएशन होगी 1200 की। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, आपके 2 साल लाइफ हो जाने के बाद आपकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो कितनी है, वो आपके पास 1200 की हो गई, ठीक है। उसके बाद आप अगर थर्ड ईयर के हम डेटा बनाते हैं थर्ड ईयर के लिए, तो थर्ड ईयर में हम जाते हैं तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस ईयर टू में है, दैट वुड बी द ओपनिंग बैलेंस इन ईयर थ्री, वो कितना है 1400। थर्ड ईयर में भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वुड रिमेन कांस्टेंट, अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड आपका डेप्रिसिएशन जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो आप इसमें से माइनस कर लेंगे तो आपके पास नेक्स्ट ईयर में 800 की वैल्यू आ गई, क्लोजिंग वैल्यू, ठीक है। और टोटल डेप्रिसिएशन आपकी कितनी हो जाएगी, 2 साल की, 2 ईयर्स की थी 1200, प्लस इस साल की डेप्रिसिएशन हुई है 600, तो टोटल आपके पास क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगी 1800 की, ठीक है। अच्छा, ये हमने अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड कैलकुलेशंस की हैं। अभी देखें, अगर हम कहते हैं ना, आप यहाँ तक ये हमने स्केड्यूल बनाया, ठीक है। हमारे पास दूसरे जो मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, उसमें भी स्केड्यूल सेम बनेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें फॉर एग्जांपल एग्जामिनर आपको ये कहता है कि आप ऐसा करेंगे, आप जो जर्नल एंट्रीज है ना वो प्रिपेयर करें, पहले साल की, दूसरे साल की, तीसरे साल की और चौथे साल की डेप्रिसिएशन की, ठीक है। तो आप अगर जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, आपके पास जो जर्नल एंट्री बनेगी हमेशा वो एक ही बनेगी, वो होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है। कुछ लोग जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बजाय कुछ जगहों पर, कुछ बुक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का वर्ड भी मिलेगा, उसका एक ही मतलब होता है, एक ही ट्रीटमेंट है, ठीक है। अब देखें, पहले साल आपकी यही जर्नल एंट्री होगी, कितनी अमाउंट के साथ, 600 के साथ, ये वाली पहली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और 600 से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। ईयर वन में भी आपकी यही एंट्री होगी, ईयर टू में भी आपकी यही एंट्री होगी, ठीक है। ईयर टू में अगर आप देखते हैं तो ईयर टू में आपके डेप्रिसिएशन जो एंट्री होगी वो क्या होगी, वो आपका आ जाएगा डेबिट, आपकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, ठीक है। ये अकाउंटिंग ईयर के एंड पे हो रही है, ठीक है। ये आपका ईयर वन था, ये आपका ईयर टू है।
डेबिट आपकी हो गई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट और क्रेडिट आपकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये भी 600 से होगी। ठीक है, और थर्ड ईयर में भी आपकी जो डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी इट वुड रिमेन द सेम, डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड क्रेडिट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक हो गया, ये आपके पास है तीनों डेप्रिसिएशन की एंट्रीज हैं। अगर आपको कहा जाता है ना कि आप डेप्रिसिएशन का अकाउंट प्रिपेयर करें, ठीक है, तो इन जर्नल एंट्री से आप अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट या प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट हमारे पास पहले साल हो रहा है डेबिट, ठीक है, ये डेबिट साइड है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट की और ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, जब ये डेबिट हो रहा है तो आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जब आप डेप्रिसिएशन करेंगे तो अमाउंट कितनी है 600 आप डेबिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, और जो क्रेडिट रेफरेंस है वो आपके पास है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यहाँ पर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिख देंगे, ये ईयर 1 का डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा। इस साल और कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, एक ही एसेट है उसी की डेप्रिसिएशन है, तो वी विल क्लोज डाउन दिस अकाउंट। क्लोज कैसे करेंगे, जैसे लेजर क्लोज करते हैं, डेबिट साइड इज ग्रेटर 600 है, डेबिट साइड टोटल में दोनों साइड पे लिख लेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारे पास आएगा क्रेडिट साइड पे 600 का। अब ये जो बैलेंसिंग फिगर जाएगा ये आपके पास जाएगा इनकम स्टेटमेंट में फिगर। ठीक है, दिस विल बी ट्वीटेड टू इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, जो ईयर 1 होगा उसकी लास्ट डेट को डेप्रिसिएशन जो होगी वो ट्रांसफर हो जाएगी कहाँ पर, इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है, अब देखें अगर हम यहाँ पर कहते हैं कि जी आपको ये भी कह देता है कि एग्जामिनर कि आपने क्या करना है, साथ में इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट बना दें, तो हम यहाँ पर ऊपर इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं, इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स की ट्रीटमेंट क्या होगी, इनकम स्टेटमेंट में क्या ट्रीटमेंट होगी। ठीक है, डेप्रिसिएशन हमेशा क्या होगी, डेप्रिसिएशन हमेशा क्रेडिट होगी। एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम, सॉरी ज़रा शोर था यहाँ पर इसलिए मैंने वो बंद कर दी थी आवाज़। अच्छा अच्छा, देखिए इसमें हमारे पास ना जब हम इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे तो इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट में सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपका ईयर 1 है, ये इनकम स्टेटमेंट में जो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वहाँ जाकर आप लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के पोर्शन में, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होंगे उसके पोर्शन में आपके पास एक्सपेंसेस में आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, वहाँ का पर आप क्या लिखेंगे, यू विल राइट डाउन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में देखें हमारे पास ईयर 1 है, ईयर 2 है और ईयर 3 है। ठीक है, आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पहले साल का कितना ट्रांसफर हुआ 600 का, वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब दूसरे साल जब आप डेप्रिसिएशन का अकाउंट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट बनाएंगे तो इसी को आप अगर इकट्ठा दिया हुआ है 2-3 साल का तो आप इकट्ठे ही बना सकते हैं, एक ही अकाउंट बना लें। ठीक है, बार बार अकाउंट ना बनाएं।
अब दूसरे में देखें, आपके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट जब आप बना रहे हैं तो आप में यहाँ पर आप देखें कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेकेंड ईयर में अगेन डेबिट हो रहा है। कितनी अमाउंट से डेबिट हो रहा है? 600 से। यहाँ पर आप 600 डेबिट साइड पे लिख लेंगे। क्रेडिट रेफरेंस में आपके पास आ जाता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्रेडिट रेफरेंस में क्या आ जाता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये लिख देंगे। दूसरे साल कोई और डेप्रिसिएशन नहीं है, आप इसको क्लोज कर लें। जब आप इसे क्लोज करेंगे तो क्लोज लेजर कैसे होते हैं कि जो साइड बड़ी होती है उसका बैलेंस टोटल में लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद टोटल में बैलेंस लिखने के बाद आप क्या करते हैं, आपका जो बैलेंसिंग फिगर होता है उसको आप ट्रांसफर कर देते हैं। अब यहाँ पर ट्रांसफर होगा अगेन इनकम स्टेटमेंट में। 600 कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है। तो दूसरे साल आप इनकम स्टेटमेंट के जो एक्सट्रैक्ट इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 600 जाके लिख देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो थर्ड ईयर है तो थर्ड ईयर में अगर तीसरे साल का आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट बना रहे हैं तो तीसरे साल के देखें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है। कितनी अमाउंट से हो रहा है? 600 से। यहाँ 600 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप रेफरेंस लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कि आपका डेप्रिसिएशन कितनी प्रोविजन हुई है, वो रेफरेंस है क्रेडिट रेफरेंस, ठीक है। अब आप जब इसका रेफरेंस यहाँ पर लिख देंगे, अब आपने क्या करना है, आपने इसको भी क्लोज कर देना है। कोई और डेप्रिसिएशन हुई नहीं है इस साल, तो 600 ही टोटल है। डेबिट साइड इज ग्रेटर टोटल, वी विल पुट इन टोटल बोथ ऑन बोथ साइड्स ऑफ लेजर अकाउंट, ठीक है। तो जो डिफरेंस आएगा हमारे पास, जो बैलेंस आएगा वो आएगा यहाँ पर क्रेडिट साइड पे 600 का, और ये इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। और ये बैलेंस हम थर्ड ईयर जब उसकी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाके लिख देंगे 600, ठीक है। यहाँ तक ये है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट। और स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट में उसके एक्सट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। ये दो चीजें एग्जामिनेशन में पूछता है, दो चीजें आपको मैंने करवा देखें। पहली चीज आपको वो जर्नल एंट्री के बारे में पूछ सकता है। सेकंड चीज वो आपको पूछ सकता है डेप्रिसिएशन का अकाउंट। थर्ड चीज एग्जाम में आपको आती है डेप्रिसिएशन के इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स। जो फोर्थ चीज आती है वो होता है आपके पास फोर्थ वन, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, इसको भी आप लर्न कर लें यहाँ साथ ही, क्योंकि मैंने जर्नल एंट्रीज की हुई हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगा। डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। अब देखें जर्नल एंट्रीज में अगर देखें तो हमारे पास फर्स्ट ईयर की जो जर्नल एंट्री हुई थी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसके लिए आपने एक चीज याद रखनी है कि जो आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाते हैं तो जब आप स्टार्ट करते हैं तो प्रोविजन का जो बैलेंस होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो क्रेडिट होता है। आपने जब पहला साल है आपका तो पहले साल में आपकी उस एसेट से रिलेटेड पुरानी डेप्रिसिएशन नहीं होती। जैसे यहाँ पर लैपटॉप से नहीं लिए तो आपके पास इसका ओल्ड कोई था ही नहीं, ओल्ड कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, प्रोविजन नहीं दी हुई, इसका मतलब है कि ये जीरो है, ठीक है। अब यहाँ से फिर जर्नल एंट्री स्टार्ट हो जाती है। जर्नल एंट्री में पहले साल की जर्नल एंट्री में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो रही है क्रेडिट, ठीक है। ये हम अकाउंट बना रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। इसमें क्रेडिट साइड पे अमाउंट कितनी है? 600। ये 600 आप यहाँ पुट कर देंगे क्रेडिट साइड पे। डेबिट रेफरेंस इसमें क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो आप यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का रेफरेंस दे देंगे। अब कोई और डेप्रिसिएशन है ही नहीं, पहले साल और कोई डेप्रिसिएशन नहीं हुई, तो हम इस अकाउंट को कर देंगे क्लोज, ठीक है। अब ये जो अकाउंट क्लोज होगा इसमें देखें कि क्रेडिट साइड इज ग्रेटर, 600 क्रेडिट साइड पे आ रहा है, टोटल दोनों साइड पे हम लिख लेंगे। अब हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ना, वो बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है वो देखें कि 600 डेबिट साइड पे हमारे पास आ रहा है बैलेंसिंग फिगर। इसको हम कहते हैं दिस इज आवर बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट में कभी भी कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा, जो डिफरेंस आएगा वो इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा, ठीक है। जबकि जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है उसमें जो बैलेंस बचेगा
बैलेंस कैरिड डाउन, उसको हम नेक्स्ट ईयर दूसरे साल बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे। दैट वुड बी आवर बैलेंस ब्रॉट डाउन बैलेंस 600 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। अब सेकेंड ईयर में हमने क्या किया, सेकेंड ईयर में देखें तो हमने जो जर्नल एंट्री की उसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो रही थी क्रेडिट, ठीक है। कितनी अमाउंट से क्रेडिट हो रही है, 600 से। ये हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख ली 600। डेबिट रेफरेंस क्या हमने दिया है, वो रेफरेंस है हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का। जर्नल एंट्री में डेबिट रेफरेंस ये है सेकेंड ईयर में। अब हम इस अकाउंट को फिर क्लोज कर देंगे, कोई और डेप्रिसिएशन नहीं है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट विल बी क्लोज, दिस विल अकाउंट विल बी क्लोज। अब देखें क्रेडिट साइड पे जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 1200 का। यही 1200 हमारे पास डेबिट साइड में भी टोटल में आएगा, और जो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा डेबिट साइड पे 1200। दिस विल बी बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस विल सॉरी बैलेंस कैरी डाउन। ठीक हो गया। दूसरे साल के एंड तक टोटल जो डेप्रिसिएशन हमारे पास हुई है वो 1200 हुई है। इसी तरह हम क्या करेंगे, जो बैलेंस हमारे पास क्रेडिट डाउन निकला है वो विल ब्रिंग दिस बैलेंस डाउन। तो ये हमारे पास 1200 आगे आ जाएगा क्रेडिट साइड पे, ठीक है। अब देखें हमने फिर तीसरे साल के जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लिए हमने जो एंट्री की है डेप्रिसिएशन की, उसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो रहा है क्रेडिट, ठीक। कितनी अमाउंट से हो रहा है, 600 से। 600 को हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे प्रोविजन के अकाउंट में। डेबिट रेफरेंस क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब हम इस अकाउंट को फिर क्लोज कर देंगे तीसरे साल भी, ये क्लोज हो गया। अब देखें हमारे पास जो क्रेडिट साइड है उसका टोटल आ रहा है 1800 का। यही 1800 का टोटल आपके पास डेबिट साइड पे भी आ जाएगा, और जो डिफरेंस आएगा वो बैलेंसिंग फिगर है वो कितना है 1800 का। दिस वुड बी बैलेंस कैरी डाउन, ये बैलेंस कैरी डाउन होगा। जो बैलेंस कैरी डाउन होता है उसको हम ब्रॉट डाउन करते हैं, तो हमारे पास फोर्थ ईयर के स्टार्ट में ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा 1800 का। ये शो कर रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अगर आप बैलेंस देखें ना, ये जो हमने स्केड्यूल बनाया तो उसमें पहला बैलेंस था हमारे पास 600 का। या आप देखें आपके पास बैलेंस कैरी डाउन जो आ रहा है यहाँ पर ये भी 600 का आ रहा है। फिर यहाँ पर दूसरे साल के एंड पे आपके पास बैलेंस आ रहा था क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का, वो था 1200। यहाँ पर भी आपके पास जो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है उसमें वो आ रहा है कितने का, 1200 का। सिमिलर है थर्ड ईयर में आपने जो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन की है, इसी तरह यहाँ पर भी जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है उसके अकाउंट में भी ये क्रेडिट साइड पे आ रही है, ठीक है। ये आपकी हो गई चार चीजें जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। पहली क्या चीज थी, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। आपको मैंने जो डेप्रिसिएशन स्केड्यूल बनाया है वो आपकी हेल्प के लिए बनवाया है कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। दूसरे नंबर पर आपसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट एग्जामिनर मांग सकता है। थर्ड नंबर पे इनकम स्टेटमेंट की ट्रीटमेंट मांगेगा जिसे हम एक्सट्रैक्ट कहते हैं। फोर्थ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट मांगेगा, ठीक है। और फिफ्थ पे आपके पास वो मांगेगा, फिफ्थ वन वो आपसे एग्जामिनर मांग सकता है कि आप ऐसा करें कि आप जो नॉन करंट एसेट का अकाउंट है वो बनाएं, ठीक है। अब हमारे पास जो नॉन करंट एसेट है वो कौन सा है, वो हमारे पास एसेट है नॉन करंट एसेट। देखें हमने नाम या अंडरलाइन किया था, नोटबुक पीसी है, यानी कि कंप्यूटर है। तो आपके पास जो नॉन करंट एसेट है उसका अकाउंट जब आप बनाएंगे नोटबुक पीसी, या आपका नॉन करंट एसेट है, तो आपने इसका अकाउंट बनाना है एट कॉस्ट। इसका अकाउंट क्या बनाना है, एट कॉस्ट। ये सिंपल अकाउंट है, इसमें कोई आपको कोई
ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस वगैरह नहीं करने पड़ेंगे। देखें, जब आप पीसी परचेज करते हैं तो उस टाइम आपने एंट्री क्या की होगी, आपके पास नोटबुक पीसी डेबिट हुआ होगा, नोटबुक पीसी आपने इसको डेबिट किया, कितनी अमाउंट से, उसने बताया हुआ है कि 2600 का है। कितने का है? 2600 का। तो 2600 से आपने इसे डेबिट किया, और क्रेडिट में आपने बैंक क्रेडिट कर दिया या कैश क्रेडिट कर दिया जो पेमेंट की। अगर नहीं किया तो पेबल्स क्रेडिट हो जाएंगे 2600। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये आपने किया ईयर 1 के स्टार्ट में। हम नोटबुक का अकाउंट बना रहे हैं, तो नोटबुक आपका डेबिट हो रहा है, कितनी अमाउंट से हो रहा है? 2600 से। तो नोटबुक के अकाउंट में 2600 आप लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, 2600 आपने यहाँ लिखा, तो आपने इसका रेफरेंस में लिख दिया बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, जो भी आपने लिखना है, क्रेडिट रेफरेंस। ठीक हो गया। इस साल आपने कोई और नोटबुक कुछ भी नहीं परचेज किया, तो आप इसका अकाउंट क्लोज कर देंगे। 2600 डेबिट साइड पे आ जाएगा और 2600 ई क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। ठीक है। आपके पास यहाँ पर ये आ गया 2600 का बैलेंस। ये जो बैलेंस है ये आपके पास आएगा बैलेंस कैरीड डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। एक साल का क्लोजिंग, दूसरे साल का ओपनिंग होगा, उसको आप बैलेंस ब्रॉड डाउन कर लेंगे सेकेंड ईयर में, वो 2600। दूसरे साल भी आपने कोई एसेट परचेज नहीं किया, आप फिर ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा दूसरे साल भी। 2600 से डेबिट साइड पे टोटल, 2600 क्रेडिट साइड पे टोटल। ठीक है। और यही आपके पास बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। ठीक हो गया। अब जो बैलेंस कैरी डाउन होगा वो थर्ड ईयर में आपके पास बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा अगेन 2600, और वो आप क्लोज करके उसको बैलेंस कैरी डाउन निकाल लें कि आप, बिकॉज आपने कोई नोटबुक पीसी और परचेज किया ही नहीं। ठीक है। अब इसमें सिंपल क्या कर रहे हैं, आप पहली दफा एसेट पुट करते हैं, अगर परचेज होंगे तो हम उसमें ऐड करेंगे, अदरवाइज सिंपली उसी बैलेंस को बैलेंस कैरी डाउन ले आएंगे, उसी को ब्रॉड डाउन कर देंगे और ये आपका अकाउंट बन जाता है। यहाँ तक उम्मीदें क्लियर होगा। अब जो लास्ट चीज एग्जाम में आपसे एग्जामिनर मांगेगा, वो आपसे मांगेगा कि आपने ये बताना है कि आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो होगी उसके एक्सट्रैक्ट्स आपने बताने हैं। ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स आप बताएंगे कि आपके पास दिस वुड बी द सिक्स्थ वन। ये डिफरेंट जो चीजें एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वो मैक्सिमम में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ देखें, ये जो सिक्स्थ है ना हमारे पास, सिक्स वन जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है। बैलेंस शीट में आप उसे कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है। अब देखें, ईयर 1 आप ये जो नॉन करंट एसेट्स हैं इनको आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की नॉन करंट एसेट की सेक्शन में जाके लिखेंगे। नॉन करंट एसेट्स जो हैं उसमें आप क्या करेंगे, आपने नोटबुक पीसी के नेम से आपने अपना एसेट बुक करना है, लिख लेना है आपने कि कौन सा एसेट है। अब उसमें देखें जो आपके पास ईयर 1 है, ईयर 2 है और ईयर 3 है, 3 साल है। तीनों साल के लिए आपने यहाँ पर डेटा पुट करना है। तो आप 3 साल कैसे पुट करेंगे, देखें आपका जो डेप्रिसिएशन स्केड्यूल ऊपर बना हुआ है ना, इसकी जो वैल्यूज क्लोजिंग बैलेंस वाली है ना, ये वाली, ये आपकी जाती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। ठीक है। पहले साल आपके डेप्रिसिएशन होने के बाद एसेट की नेट बुक वैल्यू थी वो थी
टू थाउजेंड, दूसरे साल थी 1400, और तीसरे साल थी वो आपके पास 800। ये आपके पास 3 साल की वैल्यू नोटबुक की आ गई। ठीक है, पहले साल के एंड पे आफ्टर डूइंग द डेप्रिसिएशन आपके पास एसेट की वैल्यू रह गई थी कितनी, 2000। उसके बाद दूसरे साल के एंड पे 1400 और तीसरे साल के एंड पे 800। ये आपकी ट्रीटमेंट थी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट से। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, पूछना हो इनमें, ये जो अकाउंट्स बने इनमें, आप मुझे मैसेज करें कि क्या आपने पूछना है इसमें। ठीक है, नाउ यू कैन आस्क। मोहम्मद सादिक हुसैन, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुस्कान देखें, लाइफ 10 साल भी हो सकती है। आपने कहा है कि 4 साल की यूजफुल लाइफ है, तो हमने 3 साल के क्यों बनाए हैं जो अकाउंट्स, वो तो वैसे ही मैंने 3 साल के बनाए हैं। एग्जामिनर आपको बताएगा कि आपने कौन से साल के बनाने हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है एसेट की लाइफ 10 ईयर्स है और एग्जामिनर आपको कहे कि आप 1 साल के बनाएं, 2 साल के बनाएं। ठीक है, वो लाजमी नहीं है कि जितनी लाइफ हो उतना ही लंबा अपने डेप्रिसिएशन स्केड्यूल बनाना है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? ओके, मुस्कान क्लियर हो गया। ओके, वेरी गुड। मदीहा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये फिगर्स नॉन करंट एसेट्स में ऐड होंगे। हाँ जी, नॉन करंट एसेट्स जो होंगे ना, उसमें आपने सिंपली ये फिगर पुट कर देना है। जो आपकी क्लोजिंग वैल्यू होगी वो आपने क्या कर देना है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ट्रांसफर कर देनी है। ठीक है, उसमें डिफरेंट एसेट्स होंगे, जैसे कंप्यूटर सिस्टम है, फिक्सचर्स एंड फिटिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग है, वो सारे एसेट्स होंगे। आपने अलग अलग उनको मेंशन करना होता है। अब्बास रजा, तो जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में लेके जाएंगे तो उसकी एंट्री पास होगी। हाँ जी, वो जो एंट्री पास है ना, वो अलहदा एंट्री करने की बजाय ना हम ये कर लेते हैं अब्बास के, एक ट्रांसफ़र की एंट्री होती है। हम नॉर्मली ये करते हैं कि ट्रांसफ़र की एंट्री नहीं करते। ट्रांसफ़र की एंट्री करने की बजाय हम ये कर लेते हैं नॉर्मली कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जहाँ हमने डेबिट किया हुआ है, इसमें हम इनकम स्टेटमेंट लिख लेते हैं साथ में कि हमारे पास ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। जर्नल एंट्रीज देखें जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें हम यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो वो डायरेक्टली हमारी एंट्री जो होती है ना, वो इनकम स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट, क्या हमने डायरेक्टली उसको इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बना दिया, उधर ट्रांसफर हो गया। क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस जितने होते हैं एट द एंड उन्होंने कहाँ जाना होता है, आपकी इनकम स्टेटमेंट में जाना होता है। ठीक है, हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? बाकी लोग सबको समझ आ गई? सैयद मोहम्मद हादी, ओके, यस सर, ओके, वेरी गुड, समझ आ गई आपको। और कोई क्वेश्चन? जो क्वेश्चन पूछना है पूछ लें, क्योंकि आगे कैलकुलेशंस ऐसे ही चलती रहनी है और फिर आपको कंफ्यूजन ना हो आगे किसी तरह की। अच्छा देखें, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? वेरी गुड, आप लोगों को माशाल्लाह ठीक है, समझ आ रही है, अच्छी बात है। तो आगे चलते हैं हम। आगे जो क्वेश्चंस हैं आगे, इफ़रा मलिक, नोटबुक पीसी अकाउंट रिपीट कर दें। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ। अब देखें, जो नोटबुक का अकाउंट नॉन करंट एसेट का अकाउंट बना रहे हैं वो हम एट कॉस्ट बना रहे हैं। ठीक है,
जितने का जब हमने एसेट लिया था हमने उसको उसको डेबिट कर दिया था उतने से। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर ये नोटबुक पीसी डेबिट किया था, नोटबुक पीसी डेबिट हो गया था 2600 से, तो वो 2600 से डेबिट हो रहा था, हमने उसको डेबिट साइड पे ट्रांसफर कर दिया। क्रेडिट रेफरेंस में से हमने बैंक कैश या जो पेएबल्स होंगे वो लिख देंगे, जो भी जो केस हो कि अगर आपने कैश दिया है तो कैश क्रेडिट हो रहा होगा, कैश लिख देंगे। बैंक अगर आपने चेक दिया है तो बैंक क्रेडिट हो रहा होगा, वो लिख देंगे। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है तो फिर ये होता है कि पेएबल्स होते हैं। ठीक है, पेएबल्स फॉर नोटबुक, नोटबुक पीसी। अब ये जो हमारे पास एट द एंड हम इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे, जितने के एसेट होंगे वो टोटल में आ जाएंगे दोनों साइड पे। डेबिट साइड इज ग्रेटर तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आएगा। ये जो क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ना, ये हमें हमारे पास है बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस जो एसेट होते हैं ना, जो लाइबिलिटीज होती हैं और प्रोविजन होती है, उनका बैलेंस ब्रॉट डाउन भी होता है और कैरिड डाउन भी होता है। ठीक है, जो आपके एसेट्स होते हैं, जो आपकी लाइबिलिटीज होती हैं, और जो आपका कैपिटल अकाउंट होगा, या आपके पास जो इसमें से ये आ जाते हैं, सॉरी एसेट्स के अकाउंट, ये सारे इनके ना बैलेंस प्रोविजन अकाउंट, इनके सब के क्या होंगे, इनके ब्रॉड डाउन भी होंगे और कैरिड डाउन, क्योंकि ये खत्म नहीं होते। एसेट एक साल यूज किया उसी साल खत्म तो नहीं होगा ना, वो अगले साल शिफ्ट हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द ईयर जो उसका बैलेंस होगा, जो उसकी कॉस्ट होगी, हम उसको बैलेंस कैरिड डाउन कहेंगे। फॉलोइंग ईयर में हम उसे बैलेंस ब्रॉड डाउन कर देंगे। ठीक है, तो ये जो बैलेंस कैरिड डाउन है अगले साल हमारे पास ब्रॉड डाउन हो जाएगा। दूसरे साल हमने कोई एसेट परचेज नहीं किया, तो इसलिए हमारे पास 2600 टोटल में आ जाएगा डेबिट साइड पे और 2600 क्रेडिट में आ जाएगा। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन सेकेंड ईयर में, वही हम ब्रॉड डाउन कर लेंगे नेक्स्ट ईयर में। इसी तरह थर्ड ईयर का अकाउंट भी बनाएंगे। ठीक है, मेरे यहाँ पर जगह नहीं थी, वो नीचे एक और क्वेश्चन था अभी वो करवाना है, तो इसलिए मैंने वो थर्ड ईयर का नहीं किया। क्लियर है ये? मुस्कान, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें आप कह रही हैं कि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है उसको नहीं लिखेंगे। लिख रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ हमने कैसे लिखी है। ठीक है, मैंने हम उसको डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू उठा के लिख दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रोविजन कहाँ पर जा रही है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स है ना, उनमें ज़रा उसमें आए तो ज़रा चेक करें कि हमारे पास पहले साल जो हमने एसेट लिया था उसकी कॉस्ट थी 2000 की, और 2600, सॉरी कितनी थी, 2600। पहले साल के एंड पे देखें कि हमारे पास जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन थी पहले साल, वो कितनी निकली थी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितनी थी, वो थी हमारे पास 600। हमने वो 600 माइनस कर दिया था, रिमेनिंग हमारे पास बैलेंस आ गया था 2000। ठीक है, इसका मतलब है ये ट्रीट हुई हुई है। ठीक है, दूसरे साल हमने क्या किया, दूसरे साल देखें आपके एसेट की जो कॉस्ट है वो है 2600 की कॉस्ट थी, और दूसरे साल के एंड पे आपकी जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है वो कितनी है, टोटल जो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन है वो ऊपर देखें, ये जो डेप्रिसिएशन स्केड्यूल है उसमें दूसरे साल। तो दूसरे साल की आपकी जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है या क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन थी वो 1200 थी, वो हमने टोटल यहाँ से माइनस कर दी, तो हमारे पास बैलेंस आ गया था 1400 का। तीसरे साल हमने क्या किया था, हमारे एसेट की कॉस्ट थी 2600, कॉस्ट वो ओरिजिनली लिख रहे हैं जो हमारी कॉस्ट होती है। ठीक है, तो तीसरे साल हमारे पास जो ऊपर डेप्रिसिएशन स्केड्यूल है उसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देखें 1800 की वैल्यू है। वो जो 1800 की है वैल्यू है वो आप उसमें से माइनस करके आपने जो वैल्यू निकाली थी वो 800 इस तरह निकली थी। इसको कहते हैं हमारे पास ये जो वैल्यूज गिवन है, ये जो हमने वैल्यूज लिखी हैं, ये हमारे पास सारी वैल्यूज जो हैं ये नेट बुक वैल्यूज हैं। ये कौन सी हैं, नेट बुक वैल्यूज, जो कल भी मैंने आपको पढ़ाई थी कि नेट बुक वैल्यू का, बुक वैल्यू का मतलब है बुक्स में कितनी वैल्यू है। नेट बुक वैल्यू का मतलब है
कि आपके एसेट के कॉस्ट में से जितनी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है या टोटल डेप्रिसिएशन है वो माइनस करने के बाद आपके एसेट की नेट वैल्यू कितनी बच जाती है, दैट इज कॉल्ड नेट बुक वैल्यू। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब बात सर, जब अकाउंट क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन एसेट में से माइनस करेंगे तो क्या उसकी भी एंट्री पास होगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में? नहीं, कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी। जर्नल एंट्री एक ही होती है डेप्रिसिएशन वाली, वो कर दी है। बाकी ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दी है कि अगर आपने डायरेक्ट उधर ऊपर स्केड्यूल नहीं बनाया हुआ तो आप इस तरह भी कर सकते हैं जैसे मैंने कैलकुलेशंस करवाई हैं। ओके फ्रॉम अली, क्लियर है, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है ये कैसे निकले हैं। चलें हम आगे फर्दर प्रैक्टिस करते हैं, आपको आगे और क्लियर हो जाना है कि अब आगे और चीज़ें कैसे करनी है। ये हमने मेथड किया, अभी इसमें ना स्ट्रेट लाइन मेथड किया है। ठीक है, आपने यही अकाउंट्स बनाने, यही डेप्रिसिएशन स्केड्यूल बनाना है, सब कुछ बनाना है, लेकिन आपकी जो असाइनमेंट है ना इसमें, वो आपने सिमिलर अकाउंट्स बनाएंगे। यही 5 अकाउंट्स आपने बनाने हैं, लेकिन आपने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करना है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करना है, मेथड चेंज करना है। और सबसे पहली जो चीज बनानी है वो आपने डेप्रिसिएशन स्केड्यूल बनाना है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपने डेप्रिसिएशन स्केड्यूल बनाने के बाद आपने क्या करना है, डेप्रिसिएशन के जर्नल एंट्रीज करनी है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट बनाना है। चौथे नंबर पर आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। पांचवें नंबर पर आपने इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। छठे नंबर पर आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इसके एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। ठीक है, और फिर आपके पास एक नॉन करंट एसेट अकाउंट बनाना है आपने एट कॉस्ट। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है। मेथड आपने चेंज करना है। वो मेथड दूसरा जो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, आपने कैसे यूज करना है ये मैं दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ, उसमें हम वो मेथड यूज कर लेते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, अब देखें जो सेकंड क्वेश्चन है उसने कहा है कि अ मशीन कॉस्ट 8000। मशीन एक एसेट है, उसकी कॉस्ट कितनी, 8000। इट विल बी केप्ट फॉर 5 years। 5 साल के लिए आपने रखना है, तो 5 साल ये आपकी यूजफुल लाइफ है, दिस इज यूजफुल लाइफ। अब देखें, एंड देन सोल्ड फॉर एस्टिमेटेड फिगर ऑफ 2400, ये स्क्रैप वैल्यू है। ये क्या उसकी स्क्रैप वैल्यू गिवन है कि इतने का सेल हो जाएगा। कहता है शो द कैलकुलेशंस ऑफ द फिगर्स ऑफ द डेप्रिसिएशन टू द नियरेस्ट फॉर द 3 years यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड एंड बी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करेंगे, और उसने कहा है कि फॉर दिस मेथड यूज डेप्रिसिएशन रेट ऑफ 20%। डेप्रिसिएशन रेट कितना यूज करना है, 20%। अब देखें, जब आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो सबसे पहले एक चीज जो हम वही ऊपर वाली चीजें बनाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर डेप्रिसिएशन स्केड्यूल। ठीक है, डेप्रिसिएशन स्केड्यूल में ईयर आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा थर्ड कॉलम, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी।
जो हमारे पास यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने का तरीका है ना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, वो क्या होता है कि आपके पास जो कॉस्ट होती है माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो उसमें से माइनस कर देते हैं। जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो उससे पहले जितनी भी डेप्रिसिएशन हुई होती है वो सारी आप उसमें से माइनस कर लेते हैं और रिमेनिंग को मल्टीप्लाई कर देते हैं डेप्रिसिएशन रेट से। ठीक है, अब इसमें देखें जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें कॉस्ट ऑफ द मशीन है 8000 की। ठीक हो गया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले साल, ये आपकी ईयर 1 है। पहले साल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ही को नहीं, उससे पहले वो डेप्रिशिएट ही नहीं हुआ, एसेट जीरो। मल्टीप्लाई आप करेंगे डेप्रिसिएशन रेट से। डेप्रिसिएशन रेट इज गिवन एट द एंड 20%। ठीक है, अब 20% जब आप इसके निकालेंगे तो ये आपकी डेप्रिसिएशन बनेगी $1600। ये आपकी डेप्रिसिएशन है। ठीक है, आप डेप्रिसिएशन जो हम ऊपर पुट करते हैं, जो हम स्केड्यूल बना ईयर 1 ओपनिंग बैलेंस एसेट की है 8000। अच्छा, इसमें ये जो रेजिडुअल वैल्यू होती है ना, रेजिडुअल वैल्यू इन दिस मेथड इज इग्नोर्ड। उसको आपने शामिल नहीं करना, उसको इग्नोर कर देना है, क्वेश्चन में गिवन भी हो तो। ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू विल बी कंसीडर ओनली इन स्ट्रेट लाइन मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आपने उसको बिल्कुल इग्नोर कर देना है, उसको शामिल ही नहीं करना कैलकुलेशंस में। अच्छा, फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन हमारे पास आ गई 1600। जब हम इसकी वैल्यू माइनस करेंगे 8000 माइनस हम 1600 करते हैं तो कितनी वैल्यू आती है? 8000 माइनस 1600 इज इक्वल टू 6400। ठीक है, आपके पास एसेट की पहले साल के एंड पे जो वैल्यू नेट बुक वैल्यू बचेगी वो आ जाएगी 6400। पहले साल के एंड पे आपके पास जो डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड बनती है वो बनती है आपकी 1600 की। ठीक है, दूसरे साल में आप क्या करेंगे, जो आपके पास जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको एज एन ओपनिंग बैलेंस ले जाएंगे अगले साल 6400। अब दूसरे साल जब आपने ये डेप्रिसिएशन रेट 20% लगाना है ना, तो ये जो 20% होगा ये ओपनिंग वैल्यू का आपने लगाना है। ये किसका लगाना है? ओपनिंग वैल्यू का। ये 20% इसका होगा हमेशा। ये आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ये आपने करना है। अब इसमें देखें 6400 जो आपका आ रहा है उसको आप क्या करेंगे, उसको आपने 6400 मल्टीप्लाई बाय 20%, तो 20% ये लेंगे तो ये 1280 आ जाएगी सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन। ठीक है, सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 1280। 6400 का आपने ये कंसीडर किया। अच्छा, अब जो 1280 है इसको आप माइनस कर देंगे। 6400 की ओपनिंग वैल्यू है इस साल की ओपनिंग वैल्यू, उसमें से आप 1200 माइनस कर दें तो आपके एसेट की वैल्यू बच जाएगी 5120। ठीक हो गया, और आपकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी? 1600 प्लस 1280, तो ये आपके आ जाएगी 2880 की टोटल डेप्रिसिएशन। पहले ये साल की आपकी डेप्रिसिएशन 1600 पहले साल के एंड तक। ठीक है, और दूसरे साल की जो डेप्रिसिएशन है वो आपकी आ गई है 1280, वो उसमें ऐड अप हो जाएगी। ठीक हो गया, फिर आप आते हैं थर्ड ईयर में। तो थर्ड ईयर में आपके पास ये जो वैल्यू है इसी को आप ट्रांसफर करेंगे नीचे 5120, तो उसका 5120 का आप 20% कंसीडर करेंगे तो आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 1024। ये देखें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल रिड्यूस हो रही है। ठीक है,
जबकि स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। आपके पास डेप्रिसिएशन आ गई 4096 की, सॉरी नेट बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। और आपकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन जो हो जाती है वो कितनी आ गई, वो आपके पास 2880 2 साल की थी पहले, प्लस इस साल की डेप्रिसिएशन आपके पास कितनी आई है वो उसमें आप ऐड अप कर देंगे। इस साल की डेप्रिसिएशन आ रही है 1024, ठीक है, वो उसमें आप ऐड अप कर देंगे, तो आपकी डेप्रिसिएशन बन जाएगी टोटल 3904, ठीक है। दिस इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, दिस इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो अब देखें जो जो चीज़ें आपको एग्जामिनर रिक्वायर कर सकता है, एक तो आपको डेप्रिसिएशन वो मांग सकता है, बताएं कितनी होगी पहले साल की, दूसरे साल की, तीसरे साल की, और फिर वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी पूछ सकता है पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल की कितनी होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इसकी करते हैं जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं, ठीक है। जर्नल एंट्रीज जब हम करते हैं पहले यहाँ पर जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री एक ही होगी हर दफा आपकी, ठीक है। आपका डेबिट हो जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट, और क्रेडिट हो जाएगी आपकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी है 1600 की, वो आपने यहाँ लिख ली 1600, ये आपके ईयर 1 आ गया। ईयर 2 में आपकी डेप्रिसिएशन जर्नल एंट्री डेबिट आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और क्रेडिट आपकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितनी अमाउंट से 1280 से 1280। अब जो तीसरा साल है उसके लिए ईयर 3 के लिए आप क्या करेंगे, एंट्री यही करेंगे डेबिट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट आप करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तीसरे साल की डेप्रिसिएशन है 1024, 1024, ठीक हो गया। अगर आपको कहा जाता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट, तो वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर जर्नल एंट्रीज आपने प्रिपेयर कर ली हैं, इसके थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें देखें हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पहले साल डेबिट हो रहा है 1600 से, हम इसको डेबिट कर देंगे। क्रेडिट रेफरेंस क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसको क्लोज कर दें पहले साल, और कोई डेप्रिसिएशन है ही क्यों नहीं। 1600 टोटल साइड में आ जाएगा डेबिट साइड पे, 1600 क्रेडिट साइड पे। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट विल बी ट्रीटेड टू इनकम स्टेटमेंट, वो कहाँ चला जाएगा आपका इनकम स्टेटमेंट में एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, सेकेंड ईयर की कैलकुलेशंस करेंगे, तो सेकेंड ईयर की सॉरी जर्नल एंट्रीज हमने पहले की हुई हैं। हमारे पास डेबिट हो रही है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट कितनी अमाउंट से 1280 से, वो हम उसको डेबिट कर देंगे। क्रेडिट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, उसको हम क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट रेफरेंस शो करेंगे सॉरी, और फिर हम इस अकाउंट को कर देंगे क्लोज 1280, 1280, और 1280 ही आपके पास इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर। जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है इस अकाउंट का इनकम स्टेटमेंट में, ये इस साल का एक्सपेंस है सेकेंड ईयर का, ठीक है। थर्ड ईयर में आप क्या करेंगे, थर्ड ईयर में आप देखें कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, कितनी अमाउंट से हो रहा है
1024 से 1024 से आपके पास डेबिट हो रहा है अकाउंट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, और यहाँ पर आपके आ जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, इनको आपने क्या कर देना है, इसको भी क्लोज कर देना है। 1024 और आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो बैलेंसिंग फिगर 1024 का इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। ठीक है, ये आपकी होगी दो चीजें। थर्ड, वो आपको ये कह सकता है कि आप एक्सट्रैक्ट्स निकालें। फोर्थ वन, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स। तो जो हमारे पास ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वाला फिगर्स होते हैं ये सारे इनकम स्टेटमेंट में चले जाते हैं। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स में हमारे पास जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उसमें हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, अब ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ईयर 1, 2, 3, इन तीनों का अलग अलग हर साल आप चार्ज करेंगे। ईयर 1 में आपने क्या करना है, ईयर 1 में आपने चार्ज करना है पहले साल का, ईयर 2 में सेकंड ईयर का चार्ज करेंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पहले साल का एक्सपेंस कितना है 1600, वो पहले साल की इनकम स्टेटमेंट में आ जाएगा। दूसरे साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1280 है, सेकेंड ईयर में आ जाएगा। थर्ड ईयर का आपका एक्सपेंस 1024 है। ठीक है, 1024, तो वो आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस थर्ड ईयर का आ जाएगा। ठीक हो गया, आपके पास ना ये तीन चीजें हैं आपके पास डेप्रिसिएशन की जो आपके पास इनकम स्टेटमेंट में जाएंगी, एक्सट्रैक्ट्स। ठीक हो गया, अब यहाँ देखें उसके बाद आपसे वो पूछ सकता है कि आप बताएं कि ये बताएं कि हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएं। ठीक है, कौन सा अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब आप बनाएंगे तो उस टाइम आपने क्या करना है, आपका इसमें भी एक डेबिट साइड होगी, लेजर अकाउंट में एक क्रेडिट होगी। ठीक हो गया, अब आप अगर ये अकाउंट जब आप बनाते हैं तो आप देखें हमारे पास जो हमने जर्नल एंट्रीज की हुई हैं वो क्या क्या हैं, उनके थ्रू हम चलते हैं। हमारे पास जर्नल एंट्री पहले साल की थी, उसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रही थी कितनी अमाउंट से, 1600 से। ये हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट है 1600 से। इसमें बैलेंस हम पहले बैलेंस ब्रॉड डाउन कर लेते हैं, तो ब्रॉड डाउन इसमें 0 होगा पहले साल का। फिर हमारे पास पहले साल जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, डेबिट रेफरेंस क्या है जर्नल एंट्री में, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इस अकाउंट को क्लोज कर दें। ठीक हो गया, अब यहाँ देखें 1600 हमारे पास टोटल में आएगा क्रेडिट साइड पे, और डेबिट साइड पे भी यही आएगा। डेबिट साइड पे हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा वो कितना आता है, वो 1600 का आता है। ये जो 1600 यहाँ बैलेंसिंग फिगर आया, दैट इज बैलेंस कैरिड डाउन, दैट विल बी ब्रॉट डाउन नेक्स्ट ईयर। बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा 1600 से। ठीक है, अब आपने क्या किया, सेकेंड ईयर की जो जर्नल एंट्री की है वो देखें। जर्नल एंट्री में हमने प्रोविजन क्रेडिट की है और हमारे पास कितनी अमाउंट से क्रेडिट हुई है, 1280 से, उसको हम लिख देंगे और इस अकाउंट को भी सेकेंड ईयर के लिए भी क्लोज कर देंगे।
सेकेंड ईयर में हम इसे क्लोज करते हैं तो ये हमारे पास में क्रेडिट साइड 2880 की हो जाती है। ठीक है, 1600 प्लस ये जो दूसरे साल हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वैल्यू ट्रांसफर की है वो उसमें ऐड हो जाएगी और 2880 ये आ जाएगा। अब जो आपके पास बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो बैलेंस आपका 2880 ये आपका डेबिट साइड पे आ रहा है प्रोविजन के अकाउंट में, और दिस वुड बी योर बैलेंस कैरिड डाउन, और जो बैलेंस कैरिड डाउन होगा उसको हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। ठीक है, वो कितना है आपके पास 2880 का। अब आपने क्या करना है थर्ड ईयर में आपने क्या थर्ड ईयर में आपने जर्नल एंट्री की है जिसमें प्रोविजन क्रेडिट हुई है कितनी अमाउंट से 1024 से। ठीक है, इसमें प्रोविजन क्रेडिट है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट आपके पास डेबिट रेफरेंस आ गया। अब इस अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे। ठीक है, जब आप क्लोज करेंगे तो आपके पास जो टोटल बनेगा क्रेडिट साइड पे वो कितना बनता है वो देखिए। क्रेडिट साइड पे आपका टोटल बनेगा 3904 का 3904। उसमें से आपने इसको डेबिट कर देना है, इस अमाउंट को डेबिट साइड पे आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर आपका जो आएगा वो है 3904। ठीक है, ये आपका आ रहा है बैलेंस कैरिड डाउन, और यही आपके पास बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा 3904। ठीक हो गया, ये आपका प्रोविजन का अकाउंट हो गया। प्रोविजन के अकाउंट के बाद आपसे एग्जामिनर ये भी मांग सकता है कि आप यहाँ से कैलकुलेशंस करें। कैलकुलेशन करने के बाद कौन सी आप से कैलकुलेशन मांग सकता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स मांग सकता है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट ईयर 1 2 3। अच्छा, नॉन करंट एसेट रहता है वो भी हम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें ईयर 1 2 3 में जो नॉन करंट एसेट्स हैं उनके अंदर आपका एक एसेट है मशीन। मशीन की पहले साल की जो नेट बुक वैल्यू है वो है हमारे पास है 6400 की। दूसरी जो वैल्यू है हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस, ये जो ऊपर क्लोजिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन स्केड्यूल में क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, दिस विल गो टू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, ये जाएगा 6400 5120 एंड 4096, ये है। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट। एक चीज बस रह गई है वो है आपका नॉन करंट एसेट यानी कि मशीन का अकाउंट। मशीन का अकाउंट हम बना लेते हैं। मशीन अकाउंट एट कॉस्ट। ठीक है, मशीन एट कॉस्ट अकाउंट यानी कि आपने उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। ठीक हो गया, अब मशीन जो है पहले साल आप खरीद रहे हैं, पहली दफ़ा खरीद रहे हैं, तो आपने जब मशीन परचेज की तो आपने एंट्री की डेबिट मशीन अकाउंट और क्रेडिट आपने कर दिया बैंक या कैश या जो भी है आपके पास। अगर आपने पेमेंट नहीं की तो अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए मशीन आपने जो परचेज की थी वो की थी 8000 की, तो 8000 से ये डेबिट है, 8000 से क्रेडिट है, ये जर्नल एंट्री की होगी। आपने जब भी मशीन का अकाउंट शुरू करना है तो आपने बैलेंस ब्रॉड डाउन देख लेना है कि मशीन का पहले कितनी वैल्यू, पहले बैलेंस ब्रॉड डाउन आ रहा है, कितनी कॉस्ट। आप मशीन पहली दफ़ा खरीद रहे हैं, उससे पहले मशीन है ही नहीं है, तो इसका मतलब है जो बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा दैट वुड बी 0। ठीक है, और फिर आपने मशीन अकाउंट डेबिट की, कितनी अमाउंट से डेबिट हो रही है 8000 से।
और क्रेडिट रेफरेंस आपका बैंक या कैश है। जो भी एग्जाम में गिवन होगा आपने वो ट्रीट करना, वो चीज क्रेडिट करनी है, ठीक है। अब हम इस मशीन के अकाउंट को पहले साल क्लोज करेंगे। 8000 दोनों साइड पे आ जाएगा और 8000 क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन, जो बैलेंस कैरी डाउन होगा वही हम ब्रॉड डाउन कर लेंगे अगले साल। सेकेंड ईयर के स्टार्ट में बैलेंस ब्रॉड डाउन जो होगा वो हमारे पास कितना है, 8000, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, दूसरे साल आपने कोई एसेट परचेज नहीं किया जो इसमें ऐड होगा, तो आप इस अकाउंट को भी क्लोज कर दें। आपने इस अकाउंट को क्लोज करना है तो ये 8000 डेबिट साइड पे आएगा, 8000 ही क्रेडिट साइड पे आएगा और 8000 ही आपके पास बैलेंस कैरी डाउन में आ जाएगा। जो बैलेंस कैरी डाउन होगा उसको हम अगले साल बैलेंस ब्रॉड डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस अकाउंट को तीसरे साल भी क्लोज कर देना है। जब तीसरे साल आप क्लोज करेंगे तो हमारे पास तीसरे साल इसकी वैल्यू 8000 ही है कॉस्ट, और उसमें से हमारे पास कोई एडिशन नहीं हुआ, ना ही हमने कोई सेल किया। ये 8000 आपका बैलेंस कैरी डाउन हो गया। जो बैलेंस आपका कैरी डाउन होगा वही ब्रॉड डाउन होगा अगली दफा ऑन 1 जनवरी 2004, ठीक है। ये आपके पास 8100 का आ गया। हाँ जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। देखिए पहला जो क्वेश्चन किया वो मैंने किया है अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। अब जो सेकंड क्वेश्चन किया है मैंने किया अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। अब आप यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप पूछ लें। अब्बास रजा, हाँ जी, जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके अकाउंट क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके अकाउंट क्लोज हो जाते हैं, इनकम के अकाउंट भी क्लोज हो जाते हैं। एसेट के बैलेंस कैरी डाउन निकलते हैं और ब्रॉड डाउन भी होते हैं। इसी तरह आपके पास जो लाइबिलिटीज होती हैं, प्रोविजंस होती हैं, उनके अकाउंट बनते हैं जो फॉलोइंग ईयर में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस का बैलेंस कैरी डाउन तब होगा जब वो पेएबल होंगे एंड पे, जो हमने अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स में पढ़ा था, ठीक है। और जो इनकम है वो भी अगर अक्रूवल्स और प्री पेमेंट में फॉल कर रही है तो फिर उनका अकाउंट भी बैलेंस कैरी डाउन निकल आता है एंड पे, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? ओके, जनरल से मशीन एट कॉस्ट अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो कॉस्ट आप रिकॉर्ड कर रही होती है ना, वो ये देखें जनरल, जो हमने अभी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट किए हैं ना, इसके अंदर होता है। वो इस तरह हो रहा होता है कि आपने नॉन करंट एसेट जो होता है ना, ये 6th 1 देखें जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स हैं, ये होता है इसलिए इस तरह है कि हमारे पास जो कॉस्ट होती है एसेट की, उसमें से हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर लेते हैं। तो ये जो नॉन करंट एसेट की जो कॉस्ट हो रही होती है वो यहाँ शो हो रही होती है, ठीक है। कि कॉस्ट की वैल्यू आ जाती है, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। अगर आप इसको गौर से देखें तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो आपका यहाँ और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप देखें आपके एसेट जो है उसका एंड पे ना क्लोजिंग बैलेंस कितना है, जो स्टेटमेंट ऑफ ये जो मशीन है उसका बैलेंस कैरी डाउन है आपके पास ये 8000, यही है। आप इसके अपोजिट देखते हैं कि आपके जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है उसका क्लोजिंग बैलेंस पहले साल के एंड पे कितना है, वो ऊपर देखें, ये आपका ये 1600 है और ये 8000 है। आप पहले साल के जो एसेट होता है उसके जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसमें से
प्रोविजन का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो माइनस कर देते हैं, तो जो रिमेनिंग फिगर आता है वो आपके पास यहाँ पर नेट बुक वैल्यू में आ रहा होता है। तो ये जो कॉस्ट होती है ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ऑटोमेटिकली ट्रीट हो रही होती है, ठीक है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। दूसरे साल का भी ऐसा करेंगे, थर्ड ईयर का भी ऐसा करेंगे। जी और कोई क्वेश्चन? Yes, any other question related to this topic? सैयद मोहम्मद हादी क्लियर है सर, ओके वेरी गुड। ये हम दो तीन टॉपिक, दो तीन लेक्चर अभी इस पे लगाएंगे, ये क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक होता है, बच्चों को ज़रा फिर अंडरस्टैंडिंग में मसला होता है। फिर हम इसके एमसीक्यूज भी करेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज जब मैं इधर करेंगे तो फिर आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगा इसको अंडरस्टैंड करना और माइंड में रखना। जनरल सलीम चैप्टर 7 जो था वो हमने किया था, मैंने शेयर कर दिए थे मेरे ख्याल में उसके एमसीक्यूज ना, वो देखें जो लेक्चर नंबर 19 में मैंने ऐड किए थे। अगर नहीं है तो वो मुझे बता दें, फिर मैं उनको ऐड अप कर देता हूँ। मदीहा, आपका क्वेश्चन है कि अगर हम एक साल, हम मशीन जो है वो एक साल में परचेज करते हैं, एक ही दफ़ा परचेज करते हैं, तो 3 साल की एंट्री क्यों है? देखें, मशीन जो होती है नॉन करंट एसेट है, वो 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल यूज होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसमें देखें कि मशीन की जो लाइफ थी वो उसने कितनी 5 ईयर की बताई थी, तो इसका मतलब है कि आप 5 साल उसे यूज करेंगे। 5 साल जब आप उसे यूज करेंगे तो आप उसे 5 साल के अंदर, उसको 5 साल के पीरियड के दौरान उसे डेप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। उसको क्या करेंगे, एक्सपेंस आउट करेंगे या डेप्रिशिएट करेंगे 5 साल की लाइफ में, ठीक है। तो इसलिए हम हर साल उसकी डेप्रिसिएशन निकालते हैं और उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होती हैं। ये मैंने 3 इयर्स की खुद बनाई है, आप 4 साल की बना लें, 5 साल की बना लें, कोई मसला नहीं है इसमें। जी और कोई क्वेश्चन? यस, एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक यहाँ तक? जनरल सलीम एमसीक्यूज नंबर 18 टू 23 के आंसर शेयर कर दें। ये मैंने सारे ही शेयर कर दिए थे, आप ज़रा चेक करें, वो मैंने उसमें ऐड कर दिए हैं बाद में, कल मैंने ऐड किए थे, कल किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा था तो मैंने ऐड कर दिए। आप उसमें चेक करें, ये उसमें ऐड है, ठीक है। अगर नहीं ऐड तो फिर मुझे बता दें, मैं आपको कर देता हूँ उसमें। जो गूगल क्लासरूम है उसमें मैंने ऐड किए हुए हैं। अब यहाँ देखें, जो क्वेश्चन हमने दो क्वेश्चंस कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ, आपने इसको फिर करना है। अब वो कहता है आकार कॉस्ट 9600, ठीक है, ये कॉस्ट है। इट विल बी केप्ट फॉर द 3 इयर्स, 3 साल उसकी यूजफुल लाइफ है। यूजफुल लाइफ कितनी है? 3 साल। एंड देन सोल्ड फॉर 2600, और 2600 की फिर सेल होगी, हो जाएगी। दिस इज स्क्रैप वैल्यू। You are required to calculate the depreciation for the each year using the reducing balance method. Uh, Depreciation rate 50%,
एंड यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, दोनों मेथड्स आपने यूज करने हैं और आपने उनकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, लेकिन इसके लिए बेटर है कि आप प्रैक्टिस के लिए आप सारी चीजें, ऊपर जो 7 चीजें की हैं वो सारी की सारी कर लें। एक तो आप डेप्रिसिएशन स्केड्यूल बनाएं। नंबर 2, आप उसकी जर्नल एंट्रीज बनाएं। ठीक है, और नंबर 3, आप उसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट बनाएं। नंबर 4, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएं। नंबर 5, आप इसके लिए इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाएं। नंबर 6, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स बनाएं। और नंबर 7, आप कार का अकाउंट बनाएं एट कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। उसमें वो कहता है फोटो कॉपियर कॉस्ट $23,000। ठीक है, फोटोकॉपियर मशीन जो होती है उसकी कॉस्ट है, उसने कहा $23,000 है। कहता है इट विल बी केप्ट फॉर द 4 years, 4 साल आपकी उसकी लाइफ है, यूजफुल लाइफ, एंड देन ट्रेडेड इन फॉर 4,000। ठीक है, और फिर उसकी जो स्क्रैप वैल्यू होगी वो होगी 4,000। कहता है शो द कैलकुलेशंस ऑफ फिगर फॉर द डेप्रिसिएशन फॉर ईच ऑफ यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट द रेट ऑफ 35%। ठीक है, इसमें भी आपने क्या करना है, जो ऊपर जो आपके पास जो गिवन है ना, सारे 7 चीजें, वो अबव रिक्वायरमेंट्स वही पूरी आपने करनी है। इसमें भी डू एज डायरेक्टेड फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है अ प्रिंटर कॉस्ट 800, इट विल बी केप्ट ओवर द 5 years, 5 years उसकी लाइफ है, एंड देन स्क्रैप्ड। ठीक है, और फिर आप उसे क्या कर देंगे, स्क्रैप कर देंगे, मतलब वो उसकी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जब आप उसे सेल करेंगे। ठीक है, खत्म कर देना आपने उसे ना, डिस्पोज ऑफ वो कर देना है, स्क्रैप कर देना है, जैसे वो एट द एंड ना किसी काम का नहीं है। अब इसमें भी आपने क्या करना है, दोनों मेथड्स आपने यूज करने हैं। तो आपने यहाँ पर भी वही ऊपर वाले हैं, डू एज डायरेक्टेड फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और 6th वन देखते हैं ये क्या है। हाँ, कहता है अब बस बॉट फॉर 56,000, बस परचेज किया या उसके यूजफुल लाइफ जो है वो 4 years है, एंड देन सोल्ड बैक टू द सप्लायर फॉर 18,000, और फिर आपने 18,000 को उसको सेल कर देनी है। दिस इज रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, इसको ये रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू है। अब इसमें भी आपने क्या करना है, डू एज डायरेक्टेड फॉर क्वेश्चन नंबर 3। आपने जो 3 क्वेश्चन नंबर 3 में जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करना है, वही चीजें बनानी है जो हमने आज बनाई है। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक क्लासेस होंगी ना, उसमें हम क्या करेंगे, हम इससे आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे कि डेप्रिसिएशन, हमने अभी डेप्रिसिएशन निकालना सीख ली है। फिर हम नेक्स्ट पीरियड में जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसमें पहले दिन तो हम ये सीखेंगे कि अगर ड्यूरिंग द ईयर एसेट परचेज कर लिया, अभी हमने पढ़ा है सारा के एसेट जो है साल के स्टार्ट में परचेज हो रहा है। ठीक है, तो जरूरी नहीं होता कि आप सारे एसेट साल के स्टार्ट में परचेज करें।
ऐसा भी तो हो सकता है आपको एसेट की जरूरत है मिड ऑफ द ईयर जाके पड़ गई है, तो जब आप उसको परचेज करेंगे मिड ऑफ द ईयर, तो आपने फिर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करनी है, ठीक है, वो हम ट्रीटमेंट करेंगे। इसमें कैलकुलेशंस जो थी वो डेप्रिसिएशन वाली थी मुश्किल, जो आपको समझ आ गई है, ठीक है। और वहां पर जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हम प्रोपोर्शनेट कर लेंगे, उसको हम डिवाइड कर लेंगे, इसलिए वो कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ जो वीक है ना, सॉरी, उसमें हम ये करेंगे कि एक तो ये चीज़ करनी है। दूसरे नंबर पर हम एसेट जो है ना उनके जो रिवैल्यूएशन मेथड है वो भी हम करेंगे, ठीक है। और फिर हम इसके एमसीक्यूज कर लेंगे, रिव्यू क्वेश्चंस करेंगे और इसके एमसीक्यूज कर लेंगे ताकि ये आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। और ये बस इतना ही हमने करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह अब आप ये होमवर्क करें। तो नेक्स्ट जो हमारे पास अब क्लास होगी, क्लासेस होंगी, उसमें हम करेंगे फर्दर। अच्छा जी, क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन क्या है सर, आपने अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसको गूगल क्लासरूम में ऐड कर दें। अवैस खान, हाँ ये गूगल क्लासरूम में अवैस खान ऐड करूँगा, सारी चीज़ें उसमें ऐड होती हैं, ठीक है, जो भी होती हैं। Sir, question number 5, there is no residual value, so how can calculate the depreciation the straight line method? अच्छा अब्बास रजा, क्वेश्चन नंबर 5 में रेजिडुअल वैल्यू नहीं है ना, तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू जीरो हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो जो कॉस्ट है उसी पे आप डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। रेजिडुअल वैल्यू नहीं गिवन होती तो वो जीरो होती है, ठीक है। सैयद मोहम्मद आदिब, थैंक यू सर। ओके, ओके, फिर आप लोग इसको करें, इसके क्वेश्चंस करें, और मैं इसको अभी अपलोड कर देता हूँ उसके गूगल क्लासरूम में भी, जो मैंने अभी पढ़ाया है। तो आपको इजी हो जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें और इसको आगे इनको सॉल्व कर लें। ओके, तब नेक्स्ट वीक वीक तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।